हम आपको रेवाड़ी की ऐसी कौन सी तस्वीर दिखाए जहां पिछले लगातार 5 दिन से हो रही बारिश ने कोहराम नहीं मचाया हो। चाहे आपका शमशान घाट हो, चाहे आपके पार्क हो, चाहे आपके अंडरपास हो, या फिर आपका वर्कशॉप हो, या फिर आपका अस्पताल हो, ऐसी रेवाड़ी की कौन सी जगह है, या फिर निचले इलाके हो, या फिर रेवाड़ी के पोश एरिया हो जहां बारिश ने कोहराम नहीं मचाया हो। जी हां, जिस तरीके से जो बारिश आई है उसने जो मंजर दिखाया तबाही का, वो कहें कि लोगों को अस्त व्यस्त करके रख दिया। लोगों के घरों में पानी घुस गया और इतना नुकसान लोगों का किया है। और यह बानगी केवल एक रेवाड़ी की नहीं है, चाहे आप नारनौल चले जाइए, महेंद्रगढ़ चले जाइए, या फिर साइबर सिटी गुड़गांव में चले जाइए, तमाम जगह बारिश ने अपना कहर बरपाया और ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किस तरीके से बारिश ने कोहराम मचाया, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग जगह की हम दिखा रहे हैं। रेवाड़ी के पोश एरिया हो, मॉडल टाउन हो, सेक्टर हो, या फिर मोहल्ले हो, ग्वाड़ी हो, तमाम जगह। और कहें जिस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हुई क्योंकि बाजरे की कटाई हो चुकी थी और ऐसे के अंदर उनका खेतों में बाजरा पड़ा हुआ था और पूरा बाजरा यानी कि बह गया बरसात के पानी में। और कई जगह की तस्वीरें तो ऐसी आई कि बाजरा दोबारा से उग गया इन 5 दिनों के भीतर। लेकिन यहां पर कई सारे और सवाल खड़े होते हैं, क्या ऐसी बारिश में जिस तरीके से जो तबाही मचाई, क्या आपका कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच आपके दर्द को जानने के लिए आया? जी हां, अगर आपके पास आया हो तो आप HR न्यूज को वो तस्वीरें भेज सकते हैं। लेकिन रेवाड़ी से जो तस्वीर आई पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव की कि वो पानी के बीच उतरे, अंडरपास में भी गए, शमशान घाट में भी गए, कहते हैं जहां लोगों को मुक्ति मिलती है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली रोड स्थित आश्रम की, स्वर्ग आश्रम, जहां लोगों को मुक्ति मिलती है, कहे कि लोगों की अंतिम यात्रा जाती है। जी हां, तो ये तस्वीरें बता रही है कि इस बारिश ने किसी को भी नहीं बख्शा। लेकिन ऐसे में पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव रेवाड़ी के एक एक जगह गए और आज सुबह से शाम तक उन्होंने जाकर के लोगों के बीच उनका दर्द जाना, लोगों से जाना, देखा किस तरीके से लोगों के घरों में तबाही मची हुई है। किसी का पिरंग भीज गया, किसी की अलमारी तक पानी चला गया और किसी के घरों में कैसे कैसे पानी गया, वो तस्वीरें भी हमने आपको सवेरे दिखाई थी। और HR न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर हमारा शासन प्रशासन कर क्या रहा था। नगर परिषद के बाहर की हमने आपको तस्वीर दिखाई, आज 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया और नगर परिषद के बाहर भी पानी खड़ा है और इंजन भी वहां रखा हुआ है जो कि चल नहीं रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, इस इंजन का फायदा क्या? और कहें जनप्रतिनिधियों की बात, तो कौन सा जनप्रतिनिधि आपके दुख दर्द में शामिल हुआ? क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है आम जनता के दुख दर्द में शामिल होना, परेशानियों में उनकी बातों को सुनना। लेकिन क्या हमारे जनप्रतिनिधियों ने आपकी इस पीड़ा को सुना, समझा और देखा? कोई आपके बीच आया? और HR न्यूज आज ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का आखिर करा जाए तो क्या करा जाए। वहीं हम साथ में यह भी कहेंगे कि दोषी तो जनता भी है जो ऐसे जनप्रतिनिधियों को एक बार नहीं बार 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 चुनती है और कभी सोचती नहीं है, समझती नहीं है। क्योंकि जनता के अपने निजी हित भी होते हैं और वो लोग अपने निजी हित को साध लेते हैं। यही वजह है कि अपने निजी हितों के चलते ये जनप्रतिनिधि बार बार चुने जाते हैं। लेकिन रेवाड़ी की जो तस्वीर है, जो डरावनी तस्वीरें सामने आई, चाहे
मॉडल टाउन से आई, चाहे सेक्टरों से आई, चाहे शमशान घाट से आई, चाहे पार्कों से आई, क्योंकि पानी भी बेहताशा बरस रहा है, पानी भी रफ्तार से अपनी तरफ से बरस रहा है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसे पानी की निकासी का बंदोबस्त इतने दशकों में क्यों नहीं हुआ? आखिर इन सब का कौन जिम्मेदार है? हमने सवाल उठाया था, नाले बन रहे थे, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया बाजार में नाले बनते हुए, और उन नालों का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ। कहें कि किस तरीके से कागजों में नाला बन रहा है, यह शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर है नगर परिषद के बाहर की, जो शर्मसार कर रही है। ना ही तो नगर परिषद के अधिकारियों को, कर्मचारियों को शर्म और हया आती है। किस तरीके से शहर की दुर्दशा हो रही है, किस तरीके से सड़कों का बुरा हाल हो गया है, सड़कों से रोड़ी निकल गई है। लेकिन आज एक नेता, जिसे जनता ने कहें बार बार नकारा, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी को नहीं भूला, दुख के साथ आज भी लोगों के साथ खड़ा है, और उसका नाम है पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, जो आज आम जन के बीच गया, लोगों की बातें सुनी, और एक जगह नहीं, हर गली मोहल्ले में, पार्क में, शमशान घाट में, तमाम जगह इस नेता को आज देखा गया। और वो भी अकेले, लोगों का दुख दर्द जानने के लिए ये नेता निकला, लोगों ने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की। वो पहले हम आपको सुनाते हैं कि लोगों ने क्या क्या अपनी पीड़ा व्यक्त की। पानी नहीं जा रहा, गाड़ी बंद होगी, क्या करें जी। कहाँ जा रहे थे आप? रेवाड़ी डॉक्टर के पास ले जा रहा था। डॉक्टर के पास वापिस मोड़ ली है, जाने का रास्ता नहीं है। बताओ, इमरजेंसी है, हमारे फादर एडमिट है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, जाने का रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। क्या मांग करेंगे प्रशासन से, क्या कहेंगे? प्रशासन से हम क्या कहें, बताओ, हम क्या कह सकते हैं? आम आदमी हम तो क्या कहें, हम बताओ। सर पानी तो 15 साल से ही, जब से बैठे जब से ही देख रहे हैं, और कई बार कमेटी वालों को भी कहा है, हुड्डा में भी कंप्लेंट दी है, कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई भी एक्शन नहीं। ना कोई नहीं आया सर, कोई भी एनीबॉडी नहीं, कोई नहीं आया। ये तो सर ही आए हैं, इन्होंने ये पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे, कई बार ये आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन प्रशासन नहीं आता कभी भी। ना जी ना, कोई नहीं आता, कोई देख रेख नहीं होती। 1-2 बार हम अपने लेवल से जो थोड़ा वो साफ सफाई करवा सकते हैं वही करवाते हैं बस हम। पानी में मतलब बहुत सी गंदगी है, उससे हम बीमार वगैरह भी हो सकते हैं, कीटाणु भी हमारे शरीर में जा सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द इस पानी को निकलवाया जाए। कितना पानी अभी भरा हुआ है यहाँ? अभी तो फिलहाल थोड़ा कम हो गया, सुबह ज्यादा था। पानी भरा हुआ है तो हमारी दिक्कत हो रही है निकलने वाली। बच्चों की आज स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, पेपर थे बच्चों के। कितना पानी भरा है फिलहाल यहाँ? हाँ, बहुत घुटनों से थोड़ा ऊपर है, घुटनों से ऊपर है, घुटनों से ऊपर है, थोड़ा कम निकल रहा है यहाँ से पानी का फिलहाल। कब से है ये समस्या इस तरह जल भराव की? ये 2 दिन से ज्यादा हो गया पानी, बारिश की वजह से हो रही है। बारिश की वजह से। कोई प्रशासन का आदमी आया यहाँ? प्रशासन का आदमी तो नहीं है। किसी ने खाली करवाया हो यहाँ पानी, या भरा हुआ है ऐसे कैसा? वैसे तो यहाँ पे सीवर लगवा रखा है, वैसे पानी निकलने के लिए मशीन मोटर लगवा रखी है, लेकिन अभी नहीं निकल पा रहा। अभी निकल नहीं रहा है ढंग से। अगर पानी कम होता तभी निकल जाता है, और पता नहीं चलता कम में से पानी निकल गया आपका। तो आपने सुना ये लोगों की जुबानी, किस तरीके का लोगों का दर्द सामने आया। किसी को हॉस्पिटल जाना था, किसी को रेलवे स्टेशन अपने रिश्तेदार को छोड़ने जाना था, तमाम लोग हताश और परेशान रहे। लेकिन शर्मसार करने वाली स्थिति यह है कि प्रशासनिक स्तर पर किसी किस्म का कोई इंतजामात नहीं मिला, और ना ही जनप्रतिनिधियों ने किसी अधिकारी को फोन खुड़काया कि आप जाकर के देखिए। ऐसे में आपको जनता के बीच जाना चाहिए। कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है हमारे उन जनप्रतिनिधियों के लिए, जो दुख दर्द के वक्त भी आपके साथ नहीं खड़े होते, और दिन भर प्रचार प्रसार करते हैं अपने आकाओं का, कमेंट करते हैं, मीडिया को गाली बकते हैं। लेकिन हम जो आपको हकीकत दिखा रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई हमें गाली बके, कमेंट में जाकर के कुछ भी लिखे, लेकिन HR न्यूज हकीकत की तस्वीरें दिखाएगा, और जो चीज सामने आई वो दिखाना बेहद जरूरी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला मुख्यालय की, जहां जिला अधिकारी बैठते हैं, उसके बाहर की भी आप सड़कें देख सकते हैं कि किस तरीके की ये सड़कें हैं। और HR
न्यूज ने तमाम जगह जाकर के आज तस्वीरों को कलेक्ट किया और उसके बाद लोगों ने भी हमें अलग अलग तस्वीरें भेजी, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नेता जो आज सड़कों पर निकला लोगों के दुख दर्द जानने के लिए, उसका नाम हम बता रहे हैं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव। आखिर इस नेता को भी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि रेवाड़ी की जनता ने इस नेता को बार बार नकारा, लेकिन यह नेता भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव के वक्त तो निकल के आते हैं, लेकिन दुख दर्द के वक्त अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी हमने आपको दिखाया था इसी शख्स ने कैसे जाकर के हॉस्पिटलों में मरीजों के लिए काम किया था, लेकिन कई सारे नेता अपने घरों में जाकर के सो गए थे। लेकिन यह नेता भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, लेकिन ऐसे में फैसला करना है जनता को, मतदाता को, कि उनको ऐसा कौन सा नेता चाहिए जो दुख दर्द के बीच आपके बीच आए और आपके दुख दर्द को समझे। भले ही पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव आपके लिए सत्ता में ना होकर के कुछ ना कर सके, लेकिन अगर कोई आपके साथ आकर के खड़ा हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को इसी से संपत्ति मिल जाती है, कहें कि उसका आधा दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि सत्ता के अंदर पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव है नहीं और यहां की जनता ने उनको एक बार नहीं कई बार यहां से हराया है। अभी हाल ही के अंदर निकाय चुनाव में इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा किया था चेयरमैन पद के लिए और मंदिर में जाके कसम खाई थी कि एक भी रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होगा। फिर भी रेवाड़ी की जनता ने उनको नकार दिया और आपको अब उसकी तस्वीरें सामने नजर आ रही है। आज इस नेता की धर्मपत्नी चुनाव जीत गई होती तो आज शायद रेवाड़ी की तस्वीर ही कुछ और होती, और यह गलती है रेवाड़ी की जनता की, जिसका खामियाजा आज रेवाड़ी की जनता भी भुगत रही है। क्योंकि जितना हमारा जनप्रतिनिधि दोषी है उससे ज्यादा दोषी है यहाँ का मतदाता, जो ना तो वोट डालते वक्त सोचता है, समझता है और ना किसी को पहचान कर पाता है। यही वजह है कि दशकों से रेवाड़ी एक पिछड़ा हुआ दंश झेल रही है और साइबर सिटी गुड़गांव हो, नारनौल हो, किस तरीके से लोगों का वहां नुकसान हुआ, कहें कि करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया, किसी का सामान भीज गया, किसी की दुकान में पानी चला गया। अगर पानी की निकासी का प्रबंध होता समय रहते तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हमने जाना पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव से कि वो आखिर कहां कहां गए और किन किन लोगों से मिले, उनसे एक बार सीधा जानते हैं। क्योंकि स्वर्ग आश्रम की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली रोड पर, जहां पानी भर गया, तो आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि रेवाड़ी का कौन सा इलाका HR न्यूज दिखाए जिस पर आम जनता गर्व कर सके कि हां ये मेरा इलाका है और यहां पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। अगर कोई ऐसा इलाका आपके पास है तो आप हमें बताएं। अब सुनते हैं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव को। पूरे शहर की हालात इस तरह से खराब है, ना केवल नई आबादी, ना अंडरपास, शमशान घाट में जहाँ मोक्ष का द्वार जिसको कहते हैं दिल्ली रोड पे, वहाँ भी लोगों को फूल चुगने में परेशानी हुई है। वहाँ भी साक्षात गंगा जी वहाँ प्रकट हो रही है। अभी तक तो कोई नहीं मिले, आगे देखते हैं, आपके साथ अनेक जगह और भी जाएंगे। और यहाँ अगर सरकार या प्रशासन मोटर लगा के इस पानी को निकाले तो यहाँ से हजारों लोगों का आना जाना है। जो सुविधा मिली थी वो असुविधा के रूप में आज आपके सामने दिखाई दे रही है। आपके सामने हालात है। और मैं अगर 2009 में जाऊँ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए थे, उन्होंने ये कहा था कि मैंने रेवाड़ी को 2700 करोड़ रुपए दिए हैं, और उस टाइम भी मैंने उसको बड़ा भारी मुद्दा बनाया था कि 2700 करोड़ रुपए कहाँ गए। आज भी ये जो मॉडल टाउन की हालात है, इसका ड्रेनेज नहीं है, सबसे पॉश इलाका है। और बड़ी दुख का विषय यह है कि यहाँ से जो 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वो भी उनका निवास स्थान भी यही है और वो यहाँ का ही भला नहीं कर पाए। जो 2009 से 14 में जो यहाँ पाइपलाइन है, जो सीवरेज व्यवस्था हुई, आज वो उसी का नतीजा है। जब तक इसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये तो थोड़ी बारिश भी ठीक ठाक हुई, अगर कम बारिश भी होती है तो मॉडल टाउन की कमोबेश स्थिति यही होती है जो आज। तो उसके लिए मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि खाली किसी को कोसने से नहीं, जो यहाँ व्यवस्था है, जो यहाँ सीवरेज की जो पाइपें डाली गई तत्कालीन सरकार के समय में, जो यहाँ से हमारे मंत्री जी थे भाई साहब, उनके समय में वो व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसीलिए ये पूरा शहर, मैं केवल ना उनको कोस नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज की सरकार हो चाहे उस समय की सरकार हो,
जो जिस तरह से काम होने चाहिए थे उस तरह से नहीं हुए। दोबारा से अगर इसका सही मायने में निवारण कराना है तो दोबारा से इस शहर को फिर दोबारा से इन सब रोडों को खोद के और उन पाइप इतनी बड़ी डालनी पड़ेगी जिससे ठीक लोगों की सीवरेज व्यवस्था या ड्रेनेज सिस्टम ठीक बन जाए। और इसका कहीं आउटलेट जो गड़ी बोलनी रोड पे अभी ये बनाने लग रहे हैं अमृत योजना के तहत, जब तक वो पानी बाहर नहीं जाएगा इतने मॉडल टाउन की यही स्थिति रहेगी।